रिटेल फार्मेसी के डिजिटल कोर्स के आखिरी मॉड्यूल में आप सबका हार्दिक स्वागत। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 7.5 से 7 मॉड्यूल देख लिए, तभी आपको ये मॉड्यूल में थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि क्या चल रहा है। अब इसमें पूरे डिटेल में मैंने बताया है कि रिटेल स्टोर कैसे बनाना है, अब इसको शेप भी दिया है। अब सिर्फ ये मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ। इसके साथ मैंने हमारी खुद की फ्रेंचाइजिंग मॉडल भी डेवलप की है, उसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट। उसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो जानते हैं कि क्या है हेल्थ एक्सपर्ट। और मैं आज इस वीडियो में सबसे अहम बात बताना चाहूंगा कि मेडिसिन कैसे अरेंज करते हैं मेडिकल स्टोर में। आपने परचेस किया मेडिकल स्टोर में, कैसे अरेंज करते हैं, और थोड़ी और भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था, तो पहले बताया था कि एक्चुअली फार्मेसी स्टोर क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, उसके बाद कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने स्टार्ट करने से पहले फार्मेसी, फिर लोकेशन कैसे ढूंढना है, कैसे बेस्ट लोकेशन आप ढूंढ सकते हैं, ड्रग लाइसेंस कैसे निकालना है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ होलसेलर, उसके बाद डिलीवरी बॉयज, फिर ऑर्डर बॉयज, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फिर पेशेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट मॉड्यूल में मैंने बताया कि कैसे आप लो एक्सपायरी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन के बारे में भी मैंने बताया, उसमें शेड्यूल रजिस्टर कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, ये नेक्स्ट मॉड्यूल में मैंने बताया। वहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर गाइडलाइन भी दी आपको, मतलब कौन से मेडिसिन फर्स्ट ऑर्डर आपको करने समय क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया। और लास्ट जो 7th मॉड्यूल था, वहाँ पे मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताया और खुद की ई फार्मेसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया। मतलब खुद की फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ई फार्मेसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट से लेकर 5 साल तक, और 5 साल के बाद अगले 10 साल तक क्या करना है आपको, ये पूरा रोड मैप मैंने इस कोर्स में दिया है। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप कोर्स ये एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिले, रिकमेंडेशन मिले हैं लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उन्होंने देखा, उनको बहुत ही एंजॉय किया उन्होंने कोर्स, और इसके इंप्लीमेंट भी वो कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल स्टोर, फर्नीचर वगैरह रेडी है, तब उन्होंने कोर्स बाय किया है। तो बहुत ही परफेक्ट टाइम को किया है, तब आपके डिसीजन बहुत अच्छे और शार्प हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। कोई भी स्टूडेंट्स के लिए रियल टाइम प्रिपरेशन कौन सी होती है, तो वो होते हैं मॉक टेस्ट। तो अनअकैडमी आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट अरेंज कर रहा है, ये भी 12 दिसंबर 2020 को सुबह 9 से स्टार्ट होने जा रही है। कोई भी एग्जाम देने से पहले, स्पेशली IIT के स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रियल टाइम प्रिपरेशन है। आपको सच में कितना नॉलेज आपने अभी तक ले लिया है, इसका टेस्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा, और अगर आप लाइव देते हैं तो ऑल इंडिया रैंकिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर नहीं है तो ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 16 लेसन ये भी और 8 टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट पे टेस्ट होगा, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पे मॉक टेस्ट होना बहुत ही जरूरी है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। एक IIT एस्पायरेंट्स को मालूम होना जरूरी है कि उनकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचे। I mean, अगर आप परफेक्टली प्रिपरेशन करते हो तो मॉक टेस्ट में आपके स्कोर अच्छे ही आएंगे। अगर नहीं है तो आपको प्रिपरेशन और भी करना जरूरी है। तो ये चीजें आपको मॉक टेस्ट सिखाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये एनरोल करना है तो आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये कोर्स एनरोल करना पड़ेगा। अब मेडिसिन अरेंज कैसे करने मेडिकल स्टोर पे परचेस करने के बाद, तो उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं कि आपको मेडिसिन परचेस करने से पहले कौन कौन सी कंपनीज के रखना है, ये तो मैंने बताया। लेकिन होलसेलर भी आपको ढूंढने, कौन सी कंपनीज के होलसेलर किधर किधर है, ठीक है। तो अब उसकी गाइडलाइन भी मैंने इस वीडियो में दी है कि आपको जहाँ पे होलसेलर की बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, एक सिटी में कि दवा बाजार होता है उस एरिया में, जहाँ पे सिर्फ होलसेलर बहुत सारी तादाद में रहते हैं। तो वहाँ पे सर्जिकल मिलेंगे, FMCG मिलेंगे, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी मिलेंगे। तो वहां पे जाके आपको आपके मेडिकल स्टोर की एंट्री देनी है और वहां से उनकी प्रोडक्ट लिस्ट लेनी है। इससे आपको पता चल जाए कौन से होलसेलर के पास कौन सी कंपनीज है। उसके बाद स्कीम भी पता चल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे स्कीम के बारे में पता चल जाएगा। तो ये धीरे धीरे मतलब 1-2 साल में आपको पूरी डिटेल में मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं पहले से ही बता दूं कि ये चीजों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो अब आपको मेडिसिन लेके आए आप, तो आप अरेंज कैसे करने, तो ये मैंने पूरे डिटेल में मेरे
खुद के मेडिकल स्टोर का डेमो दिया है इस वीडियो में कि आपको अच्छे से पता है कि कौन से कैसे मेडिसिन अरेंज करना है, किस पैटर्न से अरेंज करना है, कितने टाइप की मेडिसिन है और आप कैसे कैसे रखेंगे इसको, और पेशेंट की क्या एबिलिटी रहती है। मतलब आने के बाद पेशेंट की या कोई भी कस्टमर को 2 सेकंड में रिक्वायरमेंट निकलनी चाहिए। इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको वहां पे डिस्प्ले करने कि ये भी एफएमसीजी भी रखना है, कॉस्मेटिक्स भी रखना है, सभी चीजें मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट में तो बहुत प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट आप नहीं रख सकते। तो ये चीजें आपको करनी है, तो मैंने वहां पे डिटेल में बताया, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में बताता हूं कि आपको एफएमसीजी के प्रोडक्ट बहुत ही सामने रखने हैं, सामने रख के वहां पे डिस्प्ले होने चाहिए। कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, चूर्ण हो गए, या फिर कॉस्मेटिक्स में तो बताया, लेकिन एलोपैथिक में भी कुछ ओटीसी प्रोडक्ट हो गए, वो आपको आगे रखने। फिर जेनेरिक के, अब कोई कस्टमर आ गया कि सर्दी खांसी की दवाई चाहिए या फिर फीवर की चाहिए या फिर कोई भी मतलब मोच लगे या स्वेलिंग है उसकी चाहिए, तो जनरली जो पेशेंट आते हैं तो यही आते हैं, तो उसकी मेडिसिन आप स्टैंडर्ड देंगे नहीं देंगे, आपको वो जेनरिक देनी है, तो उसके जेनरिक ब्रांड फाइनल कीजिए, वो भी काउंटर के सामने ही रखिए। तो आपको वो एंटासिड भी ज़्यादा जाता है तो वो भी आप काउंटर पे रखिएंगे तो ईजिली आपको वहाँ पे डिस्पैच भी करना आसान होगा और कस्टमर को भी दिखेगा भी ये ब्रांड। कभी कभी कस्टमर 2-3 बार लेने के बाद इफेक्ट अच्छा रहता है तो उस ब्रांड के नाम से बताता है कि वो ब्रांड मुझे चाहिए। तो ये एक नॉर्मली मैंने बताया कि बिहेवियर ऐसा रहता है। उसके बाद कंप्यूटर आपको कैसे रखना है, कौन से पोजीशन में रखना है, ये भी मैंने बताया यहाँ पे। फिर आपको और क्या चीज़ें रखनी है, मतलब सीजन के अकॉर्डिंगली, मतलब कोविड का सीजन चल रहा है तो कोविड में क्या क्या चलता है तो वो आगे रखना है आपको। मतलब ऐसे ही सीजन जैसे बदलता है, कोई भी चीज़ें ज़्यादा चलती है या फिर आपको सर्जिकल आइटम्स तो आगे डिस्प्ले ज़्यादा से ज़्यादा करने। जो मार्जिन के स्टॉक है वो आपको रोज़ का टारगेट होना चाहिए कि उसने जेनरिक या 1 या 2,000 आपको रोज के सेल निकालना है, सर्जिकल भी उतना निकालना है और बाकी चीजें जो जाती है प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उतनी, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन रोज का कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट में बताया, डिटेल में उस मॉड्यूल में मैंने बताया है। तो ये हो गया कि मेडिसिन अरेंज कैसे करने है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कौन सी कंपनीज लेनी है वो भी मैंने बताया, और जो कॉस्मेटिक्स है उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास धीरे धीरे आ जाएंगे। तो उससे डायरेक्टली कंपनी को, आपको ये एक रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनसे ही ऑर्डर कीजिए, वहाँ पे अच्छी स्कीम भी मिलती है। तो पहला ऑर्डर या हमेशा ऑर्डर जो करते हैं तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से कीजिए। एक्सपायरी की वहाँ पे अरेंजमेंट अच्छी रहती है, मैनेजमेंट अच्छी रहती है, उसके बाद स्कीम भी अच्छी रहती है, रेट भी अच्छा रहता है, सभी चीज़ें। इसलिए जो डायरेक्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे ही कीजिए। अवेलेबल नहीं है तो अंडर कटिंग में आप कर सकते हैं, अंडर कटिंग वाले डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये हो गया ऑर्डर के बारे में। अब हेल्थ एक्सपर्ट है क्या एक्चुअली? हेल्थ एक्सपर्ट ये जेनरिक फ्रेंचाइजी मॉडल है जो हमने लॉन्च किए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो जेनरिक फ्रेंचाइजी मॉडल में मैंने हर एक प्रोडक्ट पे मिनिमम 60% डिस्काउंट यहाँ पे रखा है आपके लिए जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, और कस्टमर को आप 20%, 30%, इवन 70% भी दे सकते हैं, जहाँ पे आपको मोर देन 100% मार्जिन मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ मेडिसिन मिलेंगे, लाइक एलोपैथिक, आयुर्वेदिक भी मिलेंगे, एफएमसीजी में मिलेंगे। लेकिन ये जेनरिक के बारे में है, तो जेनरिक के जितने रेंजेस है वो अरेंज करने की मैंने कोशिश की है। कंपनी से टाइप करके यहाँ पे मेडिसिन आते हैं और हमारे यहाँ से आपको पहली ऑर्डर में मेडिसिन लगभग 2 लाख के मेडिसिन लेने पड़ते हैं। उसके बाद फर्नीचर कॉस्टिंग, सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग, एडवर्टाइजिंग की कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें, फ्रेंचाइजी की कॉस्ट, बाद रोज का रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि फ्रेंचाइजी डेवलप करने के लिए आपको जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उनका कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए, वो फायदे में कैसे रहेंगे ये सोचना है। तो यहाँ पे मैंने डेली कस्टमर के हिसाब से देखा, मतलब रोज के 20 कस्टमर, 40, 50 जैसे जैसे होते हैं उसका उतना आपका मार्जिन बढ़ेगा। रोज का 10,000 काउंटर आपका होना चाहिए, ये मेरी यहाँ पे कोशिश है, कम से कम, वो रूरल एरियाज में हो या सिटी एरियाज में हो। तो ये पूरे डिटेल है कि आपको यहाँ पे मेडिसिन, नंबर ऑफ मेडिसिन तो वैरायटी मिलेगी, एडवर्टाइजिंग हमारी तरफ से मिलेगी, सॉफ्टवेयर इन हाउस सॉफ्टवेयर हमारा मिलेगा, और इन्वेंटरी आप चॉइस कर सकते। पहले ऑर्डर में मैं दे दूंगा, इसके बाद एक्सपायरी भी टेंशन इसकी भी नहीं है, आपको पीस टू पीस रिप्लेस भी मिल जाएगा। तो ये मेरा खुद का ब्रांड है मार्केट में, तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि आप सेटिस्फाई हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंचाइजी खोले। तो ये लॉन्चिंग किए फ्रेंचाइजी मैंने उस मॉड्यूल में, तो वहाँ पे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट आ रही है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे ईमेल आईडी mypharmacareer2@gmail.com पे आप हमें कांटेक्ट कर
कर सकते हैं। तो ये पूरे डिटेल में मैंने आपको अरेंज कैसे करने मेडिसिन और आपको हेल्थ एक्सपर्ट की फ्रेंचाइजी क्या है। हेल्थ एक्सपर्ट की फ्रेंचाइजी पूरे लेने के लिए मैंने बताया कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, डॉक्यूमेंटेशन के आपको रेगुलर है, आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, आपका शॉप होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू 10 स्क्वायर मीटर का शॉप, ड्रग लाइसेंस और लाइसेंसिंग पार्ट ये भी उसके वहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट लगेगा, आपके फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स मतलब ये शॉप के लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली लगती है, वैसे ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसमें बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश यही है कि आप इनिशियल लेवल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट में रहें, हमारी फ्रेंचाइजी हमारे एडवर्टाइजिंग का फायदा उठाए और आपकी रिटेल फार्मेसी में ग्रोथ पाए। तो इस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया और आप सभी से मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वीडियो को, इस डिजिटल कोर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मोर देन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी यही कोशिश है कि एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा बने। मैंने वीडियो इससे पहले भी बनाई कि 1000 एंटरप्रेन्योर मुझे बनाने, तो उससे दिशा में ये एक इनिशिएटिव था, आप बोल सकते हैं, डिजिटल कोर्स के माध्यम से। इससे आप अपने पैरों पे सक्सेसफुली खड़ी हो जाए, यही मेरी कोशिश है। आगे जाके मैं और भी डिजिटल कोर्सेज के बारे में सोचूंगा, लेकिन उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए, कौन सा कोर्स आपको चाहिए उसके बारे में। तो फिर से एक बार ये सभी वीडियोस आप एक से बाद एक ऐसे सीरियली देखिए, तभी आपको पूरी डिटेल में ये कोर्स समझ में आ जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये कोर्स कैसे परचेस करना है उसके बारे में डिटेल में दिया है आपको। ये कोर्स पेड है, 999 रुपीज़ इसकी फीस है और ये कोर्स करने के बाद आपको लाइफ टाइम कंसल्टेंसी मेरी तरफ से फ्री में मिल जाएगी। तो ये और सर्टिफिकेशन तो मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस डिजिटल कोर्स के इस सारे मॉड्यूल्स को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।